जय हिंद दोस्तों, सुपरफास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। कठोपनिषद, बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। बृहदारण्यक में सर्वप्रथम ब्रह्म की चर्चा की गई है और सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है और छांदोग्य उपनिषद में भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो हमारा आंसर मुंडकोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है और सर्वप्रथम इसमें ब्रह्म की चर्चा की गई है। यम नचिकेता का संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश्व? इनमें से कोई नहीं। तो कुल राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई थी। कुलों का समूह ग्राम कहलाता था और ग्रामों का समूह विश्व कहलाता था। आर्य लोग जिन समूहों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आर्य लोग जिन समूहों में रहते थे उसे जन कहा जाता था। जन जीवन की सर्वोच्च, राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च इकाई थी। राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कुल और कुल या परिवारों का समूह ग्राम और ग्रामों से मिलकर के विश्व का निर्माण होता था। दशराज युद्ध में किस राजा की विजय हुई जिस कारण उसे ऋग्वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित किया गया? राजा सुदास। ऋग्वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है जिसे मारा ना जाने योग्य या जिसे मारा ना जा सके। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख शाकाहारी भोजन क्या थे? तो ऋग्वैदिक काल में क्षीर और करम्ब दो उत्पाद थे जो कि शाकाहारी लोग सेवन करते थे। जौ का सत्तू और दही मिलाकर करम्ब बनता था और जौ और दूध मिला करके क्षीर का निर्माण होता था। ब्राह्मण उपनयन संस्कार के समय कौन सा जनेऊ धारण करता था? तो ब्राह्मण उपनयन संस्कार के समय सूत का जनेऊ धारण करता था। क्षत्रिय के लिए सन का जनेऊ था और वैश्य के लिए ऊन का और शूद्र के लिए जनेऊ धारण करना मना था। ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के समय किस मंत्र का उच्चारण किया जाता था? तो ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। क्षत्रिय के समय त्रिष्टुप और वैश्य के उपनयन संस्कार के समय जगती मंत्र का उल्लेख किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बलि जो कि राजा को दिया जाने उपहार था, उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर के रूप में वसूला जाता था जो कि वैश्य वर्ण के लोगों से वसूला जाता था।